नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे बैंक ऑफ इंडिया की कैश विड्रॉवल स्लिप को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया से कैश को विड्रॉ करना है, यानी कि कैश लेना है आपको आपके बैंक अकाउंट से, तो आप कैसे ले सकते हो। तो इसके लिए वैसे तो आप जो है एटीएम से भी कैश को निकाल सकते हो, लेकिन अगर कैश का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर स्लिप को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आपको स्लिप को ही यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, कैश को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पे टू सेल्स द सम ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जितने भी रुपीज़ विड्रॉ करना है उसको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 3000 रुपीज़ को निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 3000 रुपीज़ ऐसे लिखना होगा और 3000 रुपीज़ ओनली लिख देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर वर्ड्स में लिख दोगे ना, तो इसे आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हो और पूरी जो स्लिप है ना उसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश इन दोनों में लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 3000 रुपीज़ ओनली लिख दिया है हमने। और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगी डेट, तो डेट में आपको आज की जो भी डेट होगी उसे लिख देना। तो यहाँ पर मैं आज की डेट लिख देता हूँ। अब जैसे आप आज की डेट को लिख दोगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा रुपीज़। तो जैसे कि आपको जितने भी रुपीज़ निकालने हैं उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि लिखा है 3000 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पर आपको 3000 कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब जैसे आप 3000 लिख दोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर होगा ना उसे लिख देना है। अब जैसे आप आपके बैंक अकाउंट के नंबर को लिख दोगे तो यहाँ पर अब आपको दिखा देगा साइन ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी साइन आपको यहाँ पर लिख देनी है, जिसका अकाउंट होगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो है साइन भी कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में क्या करना है कि जो भी अकाउंट होल्डर है जिसका बैंक अकाउंट है उसका पूरा नेम लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको नेम लिख देना है। अब जैसे ही नेम लिख दोगे तो अब जो नीचे का है वो है फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि जो बैंक वाले होते हैं उनके लिए आपका काम हो चुका है यहाँ पर। और अब आपको यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। ये क्या है कि आपको कैश को विड्रॉ करना है, यानी कि आपको बैंक से कैश को निकालना है। तो अब आपको कौन सी नोट कितनी कितनी चाहिए, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं लिखना है तो भी आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि अगर हमें 2000 की एक नोट चाहिए तो यहाँ पर आपको संख्या यानी कि नंबर लिख देना है, और यहाँ पर आपको टोटल लिख देना है कि 2000 की एक नोट तो कितने हो चुके हैं, ये हो चुके हैं हमारे 2000। अब अगर आपको 500 की भी दो नोट चाहिए तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि इसका टोटल कितना हो जाता है, इसका टोटल हो जाता है 1000, और ऐसे ही हमारे टोटल हो जाते हैं 3000 रुपये। तो आपको कुछ इस तरीके से 3000 लिख देना है और इसका भी टोटल कर देना है, जैसे कि 3 नोट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर भी आपको फिर एक बार आपकी साइन कर देनी है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर भी साइन कर देते हो तो अभी हमारा जो कैश विड्रॉल स्लिप है वो हमने भर दिया है। अब आपको ये जो है ना जो कैशियर होगा उसके पास दे देना है ये वाली स्लिप, और आपके जो पैसे हैं उसे ले लेना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।